माँ की परिभाषा कलयुग में बहुत कम लोग जान रहे हैं। माँ साक्षात भगवान है। पिता संघर्ष है, पिता संपत्ति है, पिता दौलत है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन माँ इस दुनिया में जीता जागता भगवान है। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ की परिभाषा बहुत विचित्र है भाई। ऐसे ही अश्वत्थामा घबराया, भाग तो गया, लेकिन माँ की उस आत्मा को दुखाकर कहां जाएगा। दूतों से पता करवाया है, अर्जुन और भीम बांध कर रस्सी में अश्वत्थामा को लाए। माँ का हृदय तो देखिए कितना कैसा हो जाता है पुत्रों की जब बात आती है। रो पड़ी द्रौपदी और अश्वत्थामा की तरफ देखती है। अर्जुन अपना गांडीव संभालते हैं कि अब भी इसको एक बाण में ही मार। भीम कहते हैं कि तेरे बाण से बच गया अर्जुन, तो मेरी गदा इसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन धन्य द्रौपदी कि जिसके 5 पुत्र मार दिए हैं, सामने शत्रु खड़ा है, फिर भी कहती है कि इन्हें छोड़ दो। सामुन चमुन, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अरे इसने तो तेरे 5 पुत्र मार दिए, फिर भी इन्हें छोड़ने की कह रही है। बोले हाँ, इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे आपके गुरु के पुत्र जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाई है। आप भूले ना, आपको गदा का भाव आपको इन्होंने सिखाया है। अब तो अर्जुन सहज हो गए, लेकिन भीम बोले कि अब मेरी गदा इसको नहीं छोड़ेगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं सही बात है, ये गुरु पुत्र हैं। द्रौपदी ने कहा कि हे नाथ, मेरे 5 पुत्र तो समाप्त हो गए, लेकिन अभी इनकी माता जीवित है। माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है कि इनको अगर आप मार दोगे तो इनकी माँ का क्या होगा। इसीलिए नाथ इनको छोड़ दो। अर्जुन और भीम कहते मैं तो छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। दोनों आपस में ही बात कर रहे थे और आपस में झगड़ा होने लगा। दो बोले छोड़ दो, दो बोले कि नहीं मैं इनको मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण पास में खड़े थे और धर्मराज युधिष्ठिर प्रेम और भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि प्रभु आप क्यों चुप चुप खड़े खड़े, क्या कारण है? तो बोले जब आप लोग आपस में ही समझौता कर रहे हो कि दो कह रहे मार देंगे, दो कह रहे छोड़ देंगे, तो मैं क्या बोलूं? बोले प्रभु अब आप ही बताओ। तो इस कथा से एक सीख ये भी लेनी चाहिए कि जब तक आपसे कोई सलाह ना ले, व्यर्थ में सलाह मत दो, नहीं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो जब तक कोई सलाह ना मांगे तब तक सलाह मत दो। व्यर्थ में दोगे तो वो आपको बोलेगा अरे आप अपना देखो ना, मैं अपना देख लूंगा।
तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण दूर खड़े रहे, लेकिन जब सलाह मांगी तब भगवान ने कहा, वेदोपदेश दिया कि भाई है तो विप्र ही, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पे तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय हो। तो फिर इसने तो काम इतना बुरा किया है, दंड तो देना पड़ेगा। तो बोले फिर बताओ प्रभु क्या दंड दें? क्योंकि शास्त्र कहता है, सोए हुए, मतवाले, बुद्धिहीन, विकलांग, नेत्रहीन अवस्था एवं स्त्री, इन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो बुद्धिहीन हो, विकलांग हो, नेत्रहीन हो, इन पर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। और खासकर ये ब्राह्मण है तो इन पे तो और नहीं कर सकते। तो बोले क्या करें प्रभु? फिर छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ना नहीं, बोले ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होता है। और इसने तो ऐसा कर्म किया है कि ये जितनी बार सोचेगा उतनी ही बार तिल तिल मरेगा। और वैसे भी अभी ये अमर है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान जी, ये सब अमर है। बलि, व्यास, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान जी महाराज, उद्धव, ये 5 लोग अमर आज। तो बंधुओं क्या करें फिर? बोले शिविर से इनको धक्का मारकर और इनके मस्तक पे जो मणि है वो हटा दो। तो भाई बाल भी मुंडन कर दिया, मणि छीन ली, बहिष्कार करते हुए शिविर से बाहर कर दिया। अब तो अश्वत्थामा और क्रोध में भर गया। बोले मेरा अपमान किया है तो चिंता मत करो, आने वाले समय पे मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे गरजते हुए वहां से चला गया। इधर पांडवों ने अपने मृत पुत्रों का संस्कार किया। भगवान ने सबसे आगे चल के विदाई मांगने की कोशिश की, सभी पितरों का तर्पण कराया है। और जो युद्ध में मारे गए थे कहा कि अब हम द्वारिका जा रहे हैं। परंतु बंधुओं, भगवान बड़े दयालु हैं। श्री भागवत भगवान की जय। और मैं कथा श्रवण करा रहा था कि अश्वत्थामा जब चला गया और तरह तरह की बात बोलकर भाग गया, भगवान ने कहा जाने सभी मृत 5 पांडवों के जो पुत्र थे उनका अंतिम संस्कार कराने के पश्चात, सबको तर्पण करने के बाद, और युद्ध में जो लोग मारे गए थे उन सब के नाम से भगवान ने तर्पण करवाया है। सबको श्रद्धांजलि अर्पण करने के पश्चात भगवान पांडवों को राज्य देकर जब जाने लगे हैं तो पांडवों ने याद कराया कि प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक और बैठे हैं। बोले कौन? बोले आपके सबसे प्रिय भक्त, मेरे
बोले प्रिय भक्त? बोले हाँ। बोले भीष्म जी महाराज। अच्छा, तो बोले कहाँ हैं? वो बोले उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पे बाणों की सैया पर लेटे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बोले फिर? बोले चलिए मिलने। भगवान पहुंचे भीष्म पितामह जी के पास, पूछा कि प्रभु क्या बात है, अभी तक आपने अपने प्राणों को त्यागा नहीं? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले मैं त्याग तो देता, लेकिन मेरी एक बेटी का ब्याह नहीं हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले वाह, आपको भी ये चिंता है? बोले एक बात तो बताओ भीष्म पितामह जी, आप तो परम ब्रह्मचारी थे, फिर आपकी ये बिटिया कहां से आ गई? बोले ये बिटिया कोई और नहीं, ये बिटिया मेरी मति। ये मति सत्य को जानकर भी कौरवों के साथ लगी रही। क्या करें, मैंने कौरवों का नमक खाया था ना, इसलिए उस तरफ से युद्ध करना पड़ा। लेकिन हृदय की बात यह है प्रभु, मैं आपका इंतजार कर रहा था,